हर कोई चाहता है सेहतमंद दिखना, लेकिन कई बार सेहत के साथ छेड़छाड़ बन जाती है परेशानी का सबब। जब आपका वजन बढ़ने लगता है, क्यों बढ़ता है वजन, आइए जानते हैं। मोटापा यानी ओबेसिटी, जिसे आजकल ज्यादातर इंसान परेशान हैं। मोटापा शरीर की ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में अतिरिक्त वसा जमा हो जाता है। आप बेढोल लगने लगते हैं और आपको कई तरह की बीमारियां घेर लेती हैं। आपके शरीर में कितनी अतिरिक्त वसा है यानी आपके मोटापे को BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स से मापा जाता है। मोटापे के कई कारण हो सकते हैं, जिसके मुख्य वजह आपकी डाइट और शारीरिक व्यायाम की कमी का होना है। हालांकि मेडिकल साइंस में इसका एक कारण आनुवांशिक भी माना जाता है, या फिर अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है तो भी आप मोटापे का शिकार हो सकते हैं। मोटापा आपके दिल को बीमार कर देता है। इसके अलावा आपको डायबिटीज, आर्थराइटिस जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। सागरिका बनर्जी, सहारा न्यूज़ ब्यूरो, दिल्ली। तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं ओबेसिटी और ओवरवेट में, यानी कि मोटापा आखिर क्या होता है और मोटापे के कारण क्या हो सकते हैं, जिसके लिए आज हमारे साथ चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर आशीष बेनो, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है फोर्टिस में और ओबेसिटी सर्जन है। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, सबसे पहले डेफिनेशन ये जानना चाहूंगी, मोटा और पतला क्या होता है? मोटापे में और इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए, एक्चुअली काफ़ी बार ये एक बहुत मिसकंसेप्शन है कि एक नॉर्मल लुकिंग आदमी या एक बच्चा जो बिल्कुल फिट है, हम उसको बोलते हैं कि ये कमज़ोर है, ये कमज़ोर है। एक्चुअली उसका राइट क्राइटेरिया ये है कि हमको उस पेशेंट का, किसी भी पर्सन का BMI एक कैलकुलेट करना चाहिए, विच टेल्स अस कि ये फिट है कि अनफिट है, या इसमें फैट ज़्यादा है कि नहीं है। ठीक है ना? तो अगर किसी पर्सन का वेट, जिसको BMI बोलते हैं, BMI अगर किसी का 18 से कम है सपोजिंगली, तो डेट मीन्स ही इज़ अंडर नरिश्ड या माल नरिश्ड। अगर उसका BMI 18 से प्लस है, डेट मीन्स ही इज़ एब्सोल्युटली फिट। व्हाट इज BMI? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BMI? BMI इज़ बेसिकली वेट को हम मेजर करते हैं एक, और हाइट इन मीटर स्केल से उसको डिवाइड करते हैं, एंड देन वी कैलकुलेट इट। 18 से लेकर 25 तक नॉर्मल गिना जाता है। अगर 25 से ऊपर आना शुरू होता है तो हम उसको ओवरवेट या स्लाइटली ओबीस बोलना शुरू कर देते हैं। बट एग्जैक्ट आर्ट्स एट लिटिल और लेटर, दो इट स्टार्ट्स इनिशियली थोड़ा शुरू कर देता है वो हार्म करना, पर एक्चुअली जो हार्म जब शुरू हो जाते हैं वो 28, 29 या 30 के ऊपर जब भी BMI होता है तो पेशेंट को डायबिटीज़ डेवलप होना शुरू हो सकता है, जॉइंट प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। खराटे लेना तो ठीक है, बट सडनली क्या होता है कि खराटे लेते अगर किसी का सांस रुक रहा है, दे गो इन एपनिया स्टेज, कि जिस टाइम पे ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, एग्जैक्टली वो उनके लिए नुकसानदायक होती है। रात को उनकी नींद पूरी नहीं होती, सुबह उठते हैं वो सुस्ती में रहते हैं, कार ड्राइविंग, ड्राउजीनेस रहते हैं, कार चला रहे हैं, कार में एक्सीडेंट कर सकते हैं, काम करने में कोई भी नुकसान कर सकते हैं। दैट इज़ अ वेरी डेंजरस कंडीशन फॉर देम एज वेल एज अदर्स। ओके, हमारे पास कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं इसको लेकर। मैं आपसे जानना भी चाहूँगी कि खराटे एक्चुअली में वाकई में ओबेसिटी या फिर ओवरवेट का भी उसके साथ सामंजस्य है या उसके साथ मेल है, ये हम जानेंगे, लेकिन हम पहले कॉलर ले लेते हैं। कोटा से है हमारे साथ पाटनी जी हैं। जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, आप गुजारिश करूँगी कि टीवी का वॉल्यूम कम कर दें आप। हेलो जी, मैं जानना चाह रहा था कि मेरा वैसे मोटापा तो कम है, लेकिन मेरे कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो ऐसी कौन जी मैं जानना चाह रहा था कि मेरा वैसे मोटापा तो कम है, लेकिन मेरे कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो ऐसी नहीं है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 286 है। देखिए, काफ़ी बार कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये फैमिलीज में भी होता है कि आपके हेरिडिटरी टेंडेंसी होती है जिसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है। आपको कुछ भी खाएंगे, एक नॉर्मल फैट भी खाएंगे, वो भी आपके बॉडी के अंदर ज़्यादा ही लेवल वो बनाना शुरू करेगी। तो अल्टीमेटली आपका ट्रीटमेंट बेसिकली मेडिसिन है, साथ के साथ आप एक्सरसाइज करिए, और एनी फैट इन द, जो भी किसी भी तरह के फैट्स है वो उसको अवॉइड करना है, और यह बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट में लेना है उसको। नेक्स्ट कॉलर लेते हैं। कोमल है हमारे साथ, जयपुर से हैं। जी कोमल, अपना सवाल पूछिए। कोमल, सुन पा रही हैं आप? जी सर, जी मैम, सुन पा रहे हैं। जी, अपना सवाल पूछिए। जी मैम, मैम पूछ रहे थे मोटापा कम कैसे करें। मैम हमने तो बहुत कुछ किया है, डाइटिंग वगैरह बहुत कुछ कर चुके हैं। कितना वेट है, हाँ, और हाइट एंड BMI अगर कैलकुलेट किया हुआ है तो क्या है? अगर आप अपना वेट और हाइट हमें बता सकें। जी मैम, मेरा वेट 80 है। और हाइट कितनी है आपकी? हाइट 5 × 5। 5'5". आपने BMI कैलकुलेट करवाया है अपना कभी? एज कितनी है इनकी? उम्र कितनी होगी आपकी? 32।
32। डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन कोई बीमारी तो नहीं है आपको? मेघा से भी वो शायद लाइन पे नहीं है। ठीक है। बेसिकली इनका जो मोटापा है इट हैज़ क्रॉस्ड अ लिमिट, जिसके कारण और एज के हिसाब से भी इनको आइडली पहले एक थरो चेकअप कराना चाहिए हार्मोन लेवल्स का, कि हार्मोनल कहीं से रिलेटेड तो नहीं है, एंड डाइटरी प्रॉपर अपनी इनटेक का एक प्रॉपर चार्ट बनाना चाहिए कि कितना ले रहे हैं। उसको डाइट को कम करके साथ के साथ एक्सरसाइज करके शी शुड ट्राई टू रिड्यूस। ऑल्दो इन्होंने ट्राई किया है काफ़ी रिड्यूस करने की, पर अगर ये नहीं उसको कर पा रहे तो अगर ये इनका BMI 32.5 या के साथ डायबिटीज़ हाइपरटेंशन हो गया है या 35 से अबव BMI है, तो बहुत सारी रिसर्च ऐसी हैं कि उसके बाद ऐसा आएगा कि ये लोग कम कर ही नहीं पाते। तो एट दिस स्टेज एक ही आंसर होता है कि ऑपरेशन, दे हैव टू गो अंडरगो सम सर्जरी। सर्जरी का भी बेसिक तरीका एक ही है मोटापा कम करने का, कैलोरीज को कम करना, बर्न करना, और दूसरा बर्न करना, इनटेक कम और दूसरा बर्न नहीं। सो सेम प्रिंसिपल वी फॉलो। जो प्रिंसिपल ये होता है सर्जरी में कि इनटेक ही कम हो जाती है, स्टमक को हम स्टेपल कर देते हैं, छोटा साइज बना देते हैं, या स्टमक का एक दूसरा अलग से रास्ता बना देते हैं जिसको गैस्ट्रिक बाईपास कहा जाता है। जो भी पेशेंट खाता है वो कैलोरीज बिना उसके अंदर गए अब्जॉर्ब हुए वो बाहर निकल जाती है। यानी कि इसका भी एक उपाय है, आप But सर्जरी के that थ्रू should be resort when its BMI is above 35. BMI अगर आपका 35 से अबव है तभी आप इस सर्जरी के लिए जा सकते हैं। इसके बारे में और भी हम जानकारी लेंगे, लेकिन कॉलर लेते हैं सबसे पहले। अनिल हमारे साथ हैं, कुरुक्षेत्र से हमारे साथ हैं। जी अनिल, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी अनिल, अपना सवाल पूछिए। अच्छा, मतलब भारीपन आपको ज्यादा फील होता है? पिछले दिनों का वजन भारी है। पिछले वेट कितना है? वेट कितना है? वेट 65 है। एज एंड हाइट? 65। अच्छा, वेट तो आपने बताया, अब अपना उम्र और अपनी हाइट भी बता दीजिए। हाँ जी, उम्र है उनकी 37। 37, ओके। हाँ जी। और हाइट कितनी है? हाइट 5 फुट हो गई। 5 फुट 2 इंच है। 5'2". बेसिकली इनका भी BMI तो थोड़ा हाई है, बट इतना ज़्यादा हाई नहीं है कि इसके लिए किसी तरह की इनको सर्जरी की तरफ जाने की ज़रूरत है। इनको मोटापा करने के लिए, कम करने के लिए कैलोरी इंटेक ही कम करनी है, और कैलोरी इंटेक में सिर्फ डाइटिंग नहीं आती। इंटेक कम करने का मतलब है कि आपको जो फूड्स जो हाई कैलोरी वाले फूड हैं उनको रिप्लेस करना है कम कैलोरी वाले फूड्स के साथ। आप खाना बंद नहीं कर सकते बिल्कुल। हाँ, ये एक बहुत मिथ कंसेप्शन रहता है कि खाना कम कर देंगे, डाइटिंग करना शुरू कर देंगे तो शायद वेट कम हो जाएगा। नहीं, डाइटिंग तो सबसे खराब चीज़ गिनी जाती है, क्योंकि डाइटिंग के बाद हमेशा जब भी डाइटिंग खत्म होती है उसके बाद वेट बढ़ता है। एग्जैक्टली। डाइटिंग के एक फिनोमेना जिसको हम बोलते हैं यो फिनोमेना होता है। इट्स लाइक ए यो बॉल। आप जितना उसको पुश करते हो उतना वो बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, जब आप डाइटिंग कर रहे होते हो तो बॉडी को ऐसा महसूस होना शुरू हो जाता है समटाइम्स के बाद कि आपकी रिक्वायरमेंट ही इतनी है। देन आपका बॉडी का BMR, जिसको बेसिक मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं, वो स्लो हो जाता है। अब वही कैलोरीज जो आप कम खा रहे थे उसका उतना ही हमारी रिक्वायरमेंट हो गई। तो उससे एक्स्ट्रा कैलोरीज जब भी आप लेंगे आपको लगेगा अब मेरा वेट कम होना बंद हो गया, आप डाइटिंग से फिर हट जाओगे, नॉर्मल डाइट पे आओगे। जब नॉर्मल डाइट पे आओगे तो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पहले ही कम हो गई है। अब वो नॉर्मल डाइट भी आपको पहले से ज्यादा लगनी शुरू हो जाएगी। वो डाइट और फास्ट अकस्टम नहीं कर पाता है उसके साथ, और जिस वजह से शायद ये पूरा रिपल्शन शुरू होता है। ये रिपल्शन शुरू होता है और सेकंड टाइम पे और बढ़ता है। फिर पेशेंट परेशान हो जाता है, वो कहता है मैंने सब कुछ किया, उसके बाद वेट बढ़ रहा है मेरा। चलिए नेक्स्ट कॉलर भी लेते हैं। सरनजीत हमारे साथ है। जी सरनजीत, अपना सवाल पूछिए। और आपका वेट कितना है? 60 kg। और आपकी उम्र? उम्र 30। हाइट कितनी बताइए? 5 से कम है। 5 से कम है। आपका भी BMI एक हायर रेंज में तो है ही है। अगर आप अपना BMI कैलकुलेट करिए, अगर वो 35 से अबव है, और अगर इसमें साथ में आपको कोई जॉइंट प्रॉब्लम शुरू हो रही हैं या डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के लिए आपको जांच करानी ज़रूरी है, और स्लीपिंग पैटर्न में अगर ज़्यादा खराटे की दिक्कत हो रही है तो आप अपने ओबेसिटी के लिए कंसल्ट करिए डॉक्टर को, एंड देन अकॉर्डिंगली यू विल बी एडवाइज्ड कि आप सिर्फ मेडिसिन से ही कंट्रोल किया जा सकता है। मेडिसिन मीन कैलोरी रिड्यूस करके और एक्सरसाइज बढ़ा के ही अगर आपका मोटापा कम किया जा सकता है तो डेट्स फाइन, अदरवाइज यू आर अ कैंडिडेट फॉर सर्जरी। ओके, यानी कि पहले तो आप ये देखिए, पहले चेकअप करवाइए कि अगर आपका
वाकई में 35 से नीचे अगर होता है तो फिर आप इजीली शी कैन वेट, शी कैन ट्राई एंड देयर इज अ गुड चांस कि वो कम हो जाए। कम भी हो सकता है, कैलोरीज आप बर्न कर सकती हैं, लेकिन अगर वो नहीं हो पाता है देन यू हैव टू गो फॉर ओबेसिटी सर्जरी, जिसको हम कह सकते हैं, जिसके बारे में हम ब्रेक के बाद जानेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आईना। ओवरवेट और ओबीज होने में काफी अंतर है। क्या है ये अंतर, आइए जानते हैं। तो हम बात कर रहे हैं ओबेसिटी की और ओवरवेट की। इसके लिए आप हमें बेझिझक कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं जो आपको उपाय बताएंगे। आपने बात कही है लाइपोसक्शन और आपने जो सर्जरी की बात की थी, ओबेसिटी सर्जरी की, दोनों सेम ही हैं या दोनों अलग अलग हैं? ओबेसिटी सर्जरी और लाइपोसक्शन टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं। ओबेसिटी सर्जरी है जिसमें हमको वेट कम करना है, ओवरऑल पूरी बॉडी का वेट कम करना है और अलग अलग जगह से फैट्स को रिमूव कराना है। लाइपोसक्शन बेसिकली बॉडी कॉन्टरिंग सर्जरी होती है कि अगर किसी स्पेशल पार्ट में एक्सेस फैट अकोमोडेशन हो रही है, उसको निकालना चाहते हैं। बिल्कुल। जैसे सिर्फ चिन्स में आया हुआ है या थाइज में आइसोलेटेड केसेस में लाइपोसक्शन हेल्प करती है, पर वेट कम करना और लाइपोसक्शन एक चीज़ नहीं है। ओके। लाइपोसक्शन इज कंटूर, सिर्फ शेप देना उसको। ओके। इट्स ए कंटूरिंग सर्जरी कि आप उसकी जैसे अगर कोई मॉडल्स हैं उनके किसी पार्ट के अंदर एक्स्ट्रा फैट है जो दिख रहा है, जो बॉडी का पार्ट दिखता है, विजिबल है और वो फैट खराब लग रहा है, सिर्फ उसको निकालना है। डेट इज बॉडी कंटूरिंग एंड डेट इज, उसके लिए लाइपोसक्शन आइडियल है। और वेट रिड्यूस करने के लिए अगर कोई कहे कि मेरा वेट 70 किलो है, मैं लाइपोसक्शन करा लूँ 9 किलो कम कर लूँगा, डेट इज नो सोल्यूशन, डेट इज ए रादर हार्मफुल थिंग फॉर यू। ओके, यानी कि लाइपोसक्शन में और आपकी ओबेसिटी सर्जरी में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप सर्जरी के लिए जाते हैं तो आपका वेट कम होता है, लाइपोसक्शन आपकी बॉडी को शेप देता है। दोनों में काफी अंतर है। जब लेते हैं नसीमा हमारे साथ हैं, मुंबई से हैं। जी नसीमा जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ, गुड आफ्टरनून, नमस्ते जी। जी नमस्कार। मुझे ये पूछना था कि एक्चुअली मेरी उम्र है अभी रनिंग 50 ईयर्स है। ओके। और मेरा वेट जो है इट इज अप्रोक्सीमेटली 105 to 106 kg। ओके। तो आई हैव ट्राइड टू रिड्यूस द वेट लास्ट ईयर, तो थोड़ा बहुत मतलब 5-6 किलो तो फर्क पड़ गया था। लेकिन उसके बाद में आप तो जानते हैं लाइफस्टाइल कितनी फास्ट हो गई, तो उसकी वजह से वापस वेट जो पिछले साल में बढ़ गया है थोड़ा सा। हाइट, आपकी हाइट कितनी होगी? हाँ जी, मेरी हाइट है 5 फीट लगभग 9.5 इंच। 5'9.5". ठीक है। आप भी बेसिकली ओबीस हैं, आपको हाइपरटेंशन वगैरह की कोई बीमारी तो नहीं शुरू हुई? हाँ, तो मतलब लगभग 8-10 साल पहले से हाइपरटेंशन चालू हो गया था। डायबिटीज? बट इट इज विद इन द कंट्रोल, मतलब मेडिकेशन। ये वेट बढ़ने के बाद से शुरू हुआ है कि पहले से था? नहीं, वेट तो पहले से ही बढ़ रहा था, उसके बाद में फिर हाइपरटेंशन आया। जी, बेसिकली वेट रिलेटेड हाइपरटेंशन है इनको। हो सकता है फैमिलीज में रन कर रहा होता है हाइपरटेंशन एंड सडनली वेट बढ़ता है, उस टाइम पे प्रेसिपिटेट हो जाता है और आ जाता है। Okay. तो इनको ऑलरेडी एक साइड इफेक्ट शुरू हो गया है ओबेसिटी का। विद टाइम इनके जॉइंट प्रॉब्लम्स और हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो वेट कम करना इनके लिए काफ़ी ज़रूरी है। और इनको वेट कम कराने के लिए ओबेसिटी सर्जरी करवानी चाहिए अपने डॉक्टर की सलाह लेके, या पास आपको अपना BMI चेक करा के, पूरी बाकी की इन्वेस्टिगेशन करा के, वी हैव टू फाइंड आउट विच सर्जरी इज सुटेबल फॉर यू। तो इसकी सब ऑप्शंस देके उनको हम समझाएंगे कि क्या करना चाहिए एंड देन व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर हिम? बेस्ट ऑप्शन फॉर हिम इज, देखिए, सर्जरी। एंड इन सर्जरी देयर आर 2-3 सर्जरीज अवेलेबल, आइदर गैस्ट्रिक स्लीव और गैस्ट्रिक बाईपास। बिकॉज इनको डायबिटीज़ नहीं है तो इनको सिर्फ स्टमक स्टेपलिंग से ही इतना अच्छा फर्क पड़ जाएगा। ओके। एंड ही विल बी फिट एंड फाइन। चलिए, वी डेफिनेटली होप दैट यू विल बी फिट एंड फाइन वेरी सून। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है दिल्ली से, हमारे कॉलर आ रहे हैं, देशराज है हमारे साथ। जी देशराज जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी मैडम। हाँ जी मैडम, मतलब मेरा पेट हैवी है। पेट बड़ा हुआ है? हाँ, केवल पेट बड़ा है, बाकी शरीर ठीक है। वेट एंड हाइट? वेट मेरा 59 kg है और हाइट 5.2। बेसिक प्रॉब्लम जो हम लोगों को जहाँ देखने को मिलती है आज की जिंदगी में दौड़ती भागती में, द बॉडी फिगर इज फाइन लेकिन पेट निकला हुआ है। बेसिकली सेंट्रल ओबेसिटी ये है, इसको बोलते हैं। धीरे धीरे सेंट्रल ओबेसिटी एशियन रेस में ही ज़्यादा पाई गई है, इंडियंस ऑल एशियंस में, कि जब फैट अकोमोडेशन स्टार्ट जो होती है, अदरवाइज जो इंग्लिश रेस है, जो बाहर लोग हैं, उनमें जनरलाइज बॉडी में फैट अकोमोडेट होती है, वो इतना नुकसान नहीं करती। बट जब ये सेंटर में इकट्ठी होती है फैट,
तो इट कॉजेज ऑल द प्रॉब्लम। सबसे पहले यही जो सेंट्रल ओबेसिटी है ये ब्रिंग्स हाइपरटेंशन, दिस ब्रिंग्स डायबिटीज एंड दिस ब्रिंग अदर प्रॉब्लम्स रिलेटेड। जैसे अब डाउन बढ़ता है, ये पेट के अंदर प्रेशर बढ़ता है, हर्नियास की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, हाइटस हर्निया शुरू हो जाता है, रिफ्लक्स गैस्ट्रिक ट्रबल्स शुरू हो जाती है। Exactly. तो इसको इनको किसी भी तरह से एक्सरसाइज करके ही काम करना है और कैलोरी इंटेक करके काम करना है। वेट, इनके अंदर फैट तो है ही है डेफिनेटली, वो तो है। और पेट की जो फैट है वो जाते हुए टाइम लगता है। तो ही हैज़ टू बी वेरी कंसिस्टेंट, कैलोरी कम करते जाएं, एक्सरसाइज करते रहें, वही एक ही तरीका है इनके लिए। मतलब वही एक्सरसाइज करें और कैलोरी इंटेक। सिर्फ इंटेक कम करने से सोल्यूशन नहीं है, यू हैव टू एक्सरसाइज, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। और मेरे ख्याल डे टू डे लाइफ फैगिंग भी इसमें इम्पोर्टेंट होता है, स्मोक जो करते हैं, क्या इसका फर्क पड़ता है पेट बढ़ने में? स्मोकिंग एग्जैक्टली डायरेक्टली कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है, बट इनडायरेक्टली इट इफेक्ट्स, सो आइडली इट शुड नॉट, इफ यू कैन अवॉइड that's best thing. Alcohol is the main culprit. If somebody is taking alcohol, it is giving empty calories, उसको कट डाउन करना ही है। तो इसलिए अगर आप फैक्ट कर रहे हैं कि आप स्मोक कर रहे हैं तो शायद उतना वो हानिकारक ना हो जितना कि आपका एक दिन में ड्रिंकिंग हैबिट आपकी जो होती है, ड्रिंकिंग हैबिट, टी कॉफीज जो एक्स्ट्रा चलती हैं, कैफीन का जो आपका कैलोरी, वो इनटेक लेना बेहद आपके लिए हानिकारक हो सकता है। पिज़्ज़ाज एंड बर्गर्स, बाहर का खाना फिर से यही कहेंगे बिल्कुल ना खाएं, घर का पौष्टिक आहार खाएं। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बंद कर, चलो ठीक है, फॉर अ टेस्ट समटाइम्स यू हैव टू डू, देन एट दैट टाइम सबसे पहली चीज करो कि क्वांटिटी कम कर दो, ठीक है। सेकंड थिंग, अगर आपने ले ही लिया है तो आफ्टरनून इवनिंग में टोटल दिन की कैलोरीज आपको 1300 से 1500 कैलोरी तक ही रखनी है। ये ध्यान में जरूर रखें। हमारे कॉलर्स हमारे लिए वेट कर रहे हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि वो क्या सवाल लेकर आए हैं। मोहम्मद रफीक हैं, सऊदी अरेबिया से हमारे साथ हैं। जी मोहम्मद साहब, अपना सवाल पूछिए। चारू, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी चारू। मैम, कैन यू हियर मी? या आई कैन हियर यू। हेलो सर। हेलो। हाँ जी सर, मुझे भी वेट की प्रॉब्लम है। मेरा भी वेट है सर, 90 kg मेरा वेट है। आपका हाइट और वेट तो आपने वेट तो बता दिया, हाइट और एज बताइए। मेरी हाइट है 5'5" और एज मेरी 33 है। ओके। एंड डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? सर नहीं है। ठीक है। अब इसके अलावा कोई हार्मोन्स की कोई टैबलेट या हार्मोन्स का कोई टेस्ट हुए हों आपके? सर हार्मोनल मुझे थोड़ा प्रॉब्लम रहती है रिलेटेड टू माय मेंस्ट्रुएशन पीरियड। ओके। थायराइड वगैरह की कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। ठीक है। आपका वेट बेसिकली काफ़ी बढ़ चुका है एक्चुअली। अंडर दिस सर्कमस्टांसेस फर्स्ट ट्राई तो हम हमेशा यही कहते हैं कि अगर आप एक्सरसाइज और डाइटिंग से कैलोरीज कंट्रोल करके अगर आप उसको कर सकते हैं, दैट्स फाइन। बट आई थिंक यू माइट हैव ट्राइड, इन्होंने काफ़ी कोशिश भी कर ली होगी। अब ये ऐसी लिमिट में पहुंच चुका है कि ये बिना सर्जरी के इट विल नॉट कम डाउन। ओके। स्टिल आप रिकमेंड करेंगे? आई रिकमेंड हर ए कैंडिडेट फॉर सर्जरी। राइट, फॉर सर्जरी। तो मेरे ख्याल चारू आपको सर्जरी के लिए ही रिकमेंड कर रहे हैं डॉक्टर साहब। आप सबसे पहले सर्जरी इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन क्या ये किसी भी उम्र में कभी भी की जा सकती है? क्योंकि बच्चों में भी हम लोग ये प्रॉब्लम ओबेसिटी की और ओवरवेट की प्रॉब्लम देख पाते हैं। काफ़ी कॉमन आते हैं ऐसे बच्चे कि जिनका बहुत ज़्यादा ओवरवेट है, बीएमआई अभी से 10-12 ईयर्स में ही बीएमआई 35-36 पहुंच चुका होता है, एंड दे हैव ऑलरेडी डेवलप्ड चाइल्डहुड ओबेसिटी और हाइपरटेंशन प्रॉब्लम्स। तो अंडर दिस सर्कमस्टांसेस हमको ये पता होता है कि इसकी कैलकुलेशन अगर देखा जाए तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है। ओके। उस स्टेज में पहुंचने के बाद अगर हम उसको टाइमली इंटरवेन नहीं करेंगे तो दे आर द कैंडिडेट जो कम तो कर नहीं सकते विद टाइम, नाइदर दे आर एबल टू, बिकॉज ऑफ देयर हैवी बॉडीज दे आर नॉट एबल टू एक्सरसाइज नहीं कर पाते। डाइट का कंट्रोल हम बहुत ज़्यादा बच्चों से, या कैलोरीज का कंट्रोल हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उनके लिए सर्जरी लास्ट रिसोर्ट है। आइडली लाइफस्टाइल चेंजेस ही करने चाहिए, बट आफ्टर 18 ईयर्स नॉर्मली हम ये सर्जरी रिकमेंड करते हैं। ओके। अब देयर आर केसेस वेयर 15 साल की उम्र में भी केसेस हुए हैं, सर्जरी करनी पड़ी है। इवैल्यूएटिंग ऑन द पेशेंट की पेशेंट बेसिस, उसके लाइफस्टाइल को देखते हुए कि अब इसका आगे किस तरह से चलेगा, उसके हिसाब से एडवाइस किया। मतलब बेसिकली ये है कि 18 साल से अगर आप उम्र से ज़्यादा हैं तो ही आपको ये सर्जरी रिकमेंड कर सकते हैं। उससे छोटे अगर हैं तो डेफिनेट 5 गिना जाता है। अगर 65 तक की भी एज है तो वी कैन रिकमेंड। और फीमेल्स में और कोई ऐसा वो नहीं है कि प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत है, कि काफ़ी बार होती है कि अनमैरिड फीमेल्स होती हैं, ये सोचते हैं कि अगर ऑपरेशन हो गया तो प्रेगनेंसी में दिक्कत आएगी। रादर ऐसा देखा गया है कि जिनके अंदर इनफर्टिलिटी थी फॉर ईयर्स बिकॉज ऑफ ओबेसिटी, इनफर्टिलिटी वो ठीक हो गई।
दैट्स वंडरफुल। Yeah. कॉलर ले लेते हैं हमारे साथ। लास्ट कॉलर हमारे जुड़ रहे हैं, प्रकाश है, जोधपुर से हैं। जी प्रकाश, हमारा अपना सवाल पूछिए। हेलो जी प्रकाश। प्रकाश बोल रहा हूँ साहब, जोधपुर से। मेरा वेट है जो 50 किलो से अंदर ही रहता है, कभी बढ़ता नहीं है। ठीक है और जी। मेरी डाइट बिल्कुल अच्छी है। ठीक है। मैं बाहर का खाना भी नहीं लेता हूँ, कोई नशा भी नहीं है मेरे, फिर भी मेरा वेट नहीं हाइट बढ़ता है। आप बढ़ाना चाहते हैं। बेसिकली देखिए, सबसे पहले आपकी ये कुछ हार्मोन्स की टेस्ट करा लेनी चाहिए। आपको थायराइड के हार्मोन की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जिसके कारण काफ़ी बार वेट नहीं बढ़ पाता, लोगों का वेट कम होता जाता है। और बाकी कोई और अदर बीमारी तो नहीं है। वो अगर रूल आउट हो जाती है तो सिर्फ आपको कैलोरी इंटेक ही बढ़ानी है, डेट कैन इम्प्रूव योर वेट। और BMI अगर आपका 18 से ऊपर है तो मेरी तरह से ये है कि आपको कोई भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यानी कि यू आर फिट। एब्सोल्युटली फिट। या आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं। इनको भी हम यही सलाह देंगे कि आप खाइए पिए, ऐश कीजिए और लाइफ के मजे लीजिए। वेल, समय का अभाव इसलिए हम और कॉलर्स नहीं ले पा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए इसके बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और डेफिनेटली जितने भी हमारे कॉलर्स थे और जितने व्यूअर्स हैं, उनको पता चल चुका होगा कि ओवरवेट और ओबेसिटी में डिफरेंस क्या है, और लाइपोसक्शन और अगर आप ओबेसिटी सर्जरी में जा रहे हैं तो उसमें भी अंतर क्या है। वेल, हमारी तो यही कोशिश कि हमारे कार्यक्रम के जरिए हम आप तक सही सटीक जो उपाय होते हैं वो आप तक लेकर आएं, और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होगी सोमवार को। दीजिए इजाजत। सारा प्रणाम।